राम वनवास के समय अयोध्या की राजधानी थी नंदीग्राम। भरत ने वैभव को छोड़कर नंदीग्राम में बनाया था निवास। नंदीग्राम से ही अयोध्या का राजपाट चलाने लगे थे भरत। वनवास खत्म कर वापस लौटे तो यहीं पर भरत से मिले थे श्री राम। नंदीग्राम की महिमा निराली है। महारानी कैकेयी की याचना पर महाराजा दशरथ ने 2 वरदान दिए थे, एक भरत को राज्य, दूसरा राम को वनवास। परंतु भरत जी ने राज्य और वैभव को छोड़कर नंदीग्राम को निवास घोषित कर दिया था। राजमहल का स्थान व सर्व सुख को छोड़कर नंदीग्राम में उन्होंने वहां गुफा बनाई। कुश का आसन बिछाकर उसी पर सोया करते थे और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते थे। प्रभु श्री राम की प्रभु पद पावरी यहाँ लाकर भरत ने स्थापित की और 14 वर्ष तक वनवास जैसा जीवन व्यतीत कर प्रभु राम की खड़ाऊ की पूजा की। प्रभु राम के प्रति उनके दिल में इतना प्रेम था कि राम को याद कर व्याकुल हो जाया करते थे और नेत्रों से जल की धारा बहने लगती थी। वहीं नंदीग्राम भरत कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भरत ने राम के वनवास से लौटने तक तपस्या की। मान्यता है कि राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले तो भरत भी उनके साथ हो लिए। राम ने उन्हें नंदीग्राम पर ही रोक दिया। यहीं पर भरत श्री राम की खड़ाऊ को प्रतीक के तौर पर लेकर अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। तो प्राचीन भरत जी जो दक्षिण मुख को बैठ करके और भगवान राम के वियोग में जो तपस्या किए, वो ये जगह है, तपोभूमि है भरत जी की। 14 साल तक अपने बड़े भाई प्रभु राम के वियोग में भरत जी ने यहाँ तपस्या किया था। और ये श्री भरत हनुमान मिलाप है। 14 साल के बाद जब भरत जी ने एक संदेशा दिया था यहाँ से कि अगर 14 साल के बाद एक भी क्षण प्रभु लेट होंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इसी दौरान महाराजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। पिता के पिंडदान के लिए भरत ने नंदीग्राम में कुंड का निर्माण कराया, जिसे भरत कुंड के रूप में जाना जाता है। यहीं पर भरत और हनुमान की मुलाकात हुई। ये एक शांतिपूर्ण और निर्मल जगह है। लोग श्राद्ध समारोह करने के लिए भी यहाँ आते हैं और कुंड में डुबकी लगाते हैं। भरत कुंड के दूसरे छोर पर गया वेदी है। इस वेदी पर पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण करने हेतु बिहार के गया जाने से पूर्व यहाँ पिंडदान की मान्यता है। यहाँ खड़ाऊ के दर्शन मात्र से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी को भरत जी के प्राचीन स्थान से पंचकोसी परिक्रमा प्रारंभ होती है। इसमें 84 कोस परिक्रमा करने वाले संत महात्मा भी आते हैं। प्रत्येक एकादशी को श्री राम चरितमानस अखंड पाठ व हवन भंडारा किया जाता है। यहाँ पर एक मेला लगता है जी। 100 काशी 185 जी, जो कि होली की 14 दिन पर होता है वो जी। और बहुत बड़ा मेला लगता है। जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। 27 तीर्थ का जल कुआं का है जो भरत जी ने उसमें डाला था, वो भी बहुत पुराना है। यहाँ पर पुरानी चीजें गया वेदी है जी, जो कि श्री भरत जी ने दशरथ जी का अपने पिताजी का पहला पिंडदान किया था, वो भी है। नंदीग्राम में कई प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें श्री कालिका देवी मंदिर, जटाकुंड, गया कुंड, गया वेदी, श्री अजीत भगवान, शत्रुघ्न कुंड, पिशाच मोचन कुंड, श्री मानस तीर्थ, तमसा नदी, रामा कुंड, श्री भरत राम मिलाप मंदिर, श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, श्री वशिष्ठ मंदिर आदि हैं।
रामाकुंड तमसा नदी के दक्षिण में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पुहुपी ग्राम के निकट रामकुंड स्थित है। प्रभु श्री राम का पुष्पक विमान यहीं पर उतरा था। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल पक्ष में मेला लगता है। यहाँ पर स्नान दान पूजा पाठ का प्रत्यक्ष फल मिलता है। भरतकुंड नंदीग्राम में श्री राम जानकी मंदिर में 24 अक्टूबर 2018 से श्री सीताराम नाम कीर्तन चल रहा है, जो 24 घंटे लगातार जारी रहता है। अगले 14 साल तक ये चलता रहेगा। यहीं पर भगवान शंकर का एक अद्भुत मंदिर है, जिसमें नंदी जी मंदिर के बाहर दिख रहे हैं। जब पुराना जीर्ण हो गया तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा आज भी इसकी दीवार आप देखेंगे जी 4 फीट की दीवार चौड़ाई में है और इसी का विक्रमादित्य ने बनाया था। और ये बगल में गुफा बनाए थे, गुफा में बैठ करके तपस्या करते थे, यहाँ पादुका की सेवा करते थे। उसी जगह से हनुमान जी को बाण मारा था, तो बाण लगे हनुमान जी का मंदिर बना है। फिर वो बट है, जहाँ पर बट और पाकड़ 2 पेड़ हैं। आज भी उसी जगह पर हनुमान जी का मिलन हुआ था। कब? जब ब्राह्मण के रूप में आए थे। विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनपोत, वहीं से हनुमान जी दर्शन किए हैं व्रतलाल जी का। यहीं पर भगवान शंकर का एक अद्भुत मंदिर है। आमतौर पर नंदी जी भगवान शंकर की तरफ मुख किए रहते हैं, लेकिन यहाँ नंदी जी का सिर मंदिर से बाहर की ओर है। यहाँ एक ऐसा पेड़ भी है जिसकी डालियां एक दूसरे को लपेटती हैं। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि वृक्ष की डालियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको देवताओं की तस्वीर दिखाई देगी। ये बट वृक्ष है, इसका परिक्रमा करके वहीं पर एक कलावा लपेट करके आप उसी पेड़ में और मनोकामना आप कह दीजिए। उसके बाद आपका जब पूरा हो जाए तो कुछ करना पड़ता है, वहाँ आकर के आपका मनोकामना पूरी होती है। जो कुछ सोचते हैं तो सब सारा कार्य पूरा होता है। नंदीग्राम में ये बड़ा विचित्र स्थल है, बड़ी शांति का स्थल आज भी है। इतना दिन बीत गया, लेकिन आज भी यहाँ आप किसी जगह पर बैठ जाएं इस डेहे पर, तो आपको यही लगेगा कि यहाँ बड़ा शांति है। यहीं पर एक कुआं है जिसके पानी की तुलना गंगा के पानी से की जाती है। पुजारी राम नारायण तिवारी का दावा है कि सालों साल ये पानी खराब नहीं होता है। एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अयोध्या से अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।